चलिए सर, अब है एमसीक्यू पैटर्न। एमसीक्यू पैटर्न में अगर क्वेश्चन फर्म का आता है, बोलता है मार्जिनल रिलीफ निकालो इफ टोटल इनकम इज 1,01,50,000, हम इसको तुरंत कैसे बना सकते हैं? विथ द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। ध्यान से सुनना, क्या बताने जा रहा हूं। जो बच्चे YouTube पे इस क्लिप को देख रहे हैं वो बच्चे भी ध्यान से सुनना। हो सकता है मैं इस क्लिप को YouTube पे अपलोड करूं, पर्टिकुलर दिस क्लिप को, ठीक है। सर, अगर एग्जाम में मार्जिनल रिलीफ पे क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन आता है कि तुम फर्म हो, पार्टनर से फर्म, तुम पार्टनर से फर्म हो, मार्जिनल रिलीफ बताओ अगर तुम्हारी टोटल इनकम 1,01,50,000 है, मार्जिनल रिलीफ बताओ। मार्जिनल रिलीफ अभी हमने क्लास में क्या सीखा? पूरा फॉर्मेट सीखा है। पहले तो हमने सीखा कि मार्जिनल रिलीफ क्यों चाहिए, हमने कंपैरिजन किया क्लास में। हमने क्लास में क्या किया? कंपैरिजन किया, मार्जिनल रिलीफ क्यों चाहिए होता है, केस ए, केस बी, केस सी। फिर उसमें दिखाया मार्जिनल रिलीफ क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए। फिर मैंने फॉर्मेट दिया, फिर मैंने तुमको मार्जिनल रिलीफ का फॉर्मेट दिया, टैक्स कंप्यूटेशन का फॉर्मेट दिया। अब एग्जाम में एमसीक्यू आ गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 मार्क्स का, जिसमें फॉर्मेट की जरूरत नहीं, हाथ में कैलकुलेटर है तुम्हारे पास और आंसर निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो जो स्टेप्स मैंने फॉर्मेट में फॉलो किए हैं उसी स्टेप्स को मैं यहां फॉलो कर रहा हूं। 1 गो में तुम्हारा आंसर आएगा। क्या करना है? कैलकुलेटर उठाना है, ये टाइप करना है, ठीक, कैलकुलेटर उठाना है और जो स्टेप्स मैं लिख रहा हूं वो टाइप करना है। लास्ट का फिगर मार्जिनल रिलीफ देगा, कहीं कुछ नहीं, सारा आंसर। कोई मेमोरी का भी यूज नहीं करना है, M+M-, खाली इस स्टेप्स को फॉलो कर लो, रिलीफ आ जाएगा। ऊपर वाले फॉर्मेट के हिसाब से ही है। ध्यान से सुनना सारे बच्चे, रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स और एज वेल एज यूट्यूब स्टूडेंट्स। यूट्यूब पे जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पे कॉन्टेक्ट डिटेल्स है टीम का, टेलीग्राम चैनल के लिंक्स हैं, जुड़ जाओ हमारे साथ। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं सर, कैलकुलेटर पे 1,01,50,000, ठीक, मल्टीप्लाई 30%, तो 30% टैक्स आ गया। डन। फर्म का एग्जांपल है, पार्टनर से फर्म का 30% टैक्स आ गया। अब इसमें सरचार्ज ऐड करना है, तो कैसे करेंगे? इनटू करो सीधा, क्या तो एक ऑप्शन है +12% कर दो, ठीक, वैसे भी कर सकते हो, या फिर मल्टीप्लाई कर दो 112%। मैं कैलकुलेटर पे तुम्हारे साथ साथ कर रहा हूं। मैंने कैलकुलेटर पे 1,01,50,000 में भी शायद दिख रहा हो, है ना, 1,01,50,000 कर लिया। अब इंटू 30% मैंने कर लिया, ये मेरा आ गया 3045। डन। अब मैं बोल रहा हूं इसमें इंटू 112% कर दो, तो इसमें सरचार्ज ऐड हो जाएगा, या फिर +12%। इसकी जगह पर आप ये भी कर सकते हो +12%, +12% से सरचार्ज उसमें ऐड हो जाएगा 12%, या फिर इंटू में ही चलना है तो इंटू 112%। मैं कर रहा हूं इंटू 112%, इंटू 112%, ये देखो फिगर। डन। इसमें सरचार्ज ऐड हो गया, ठीक। क्या करते हैं मार्जिनल रिलीफ निकालने के लिए? टैक्स में सरचार्ज ऐड करते हैं। 1 करोड़ से ऊपर इनकम है, फर्म का क्वेश्चन है, फर्म पे 30% का टैक्स लगता है, 12% का सरचार्ज, तो ये सरचार्ज 112% करने से 12% सरचार्ज उसमें ऐड हो गया। अब 2 चीजें माइनस करते हैं। 1 करोड़ पे टैक्स, हमने अभी इतने सारे प्रैक्टिस किए। फर्म में 1 करोड़ पे टैक्स कितना होता है? 30 लाख। डायरेक्ट तुम कैलकुलेटर पे 30 लाख इसमें से माइनस कर दो, तो माइनस किया 30 लाख, माइनस कर दिया 30 लाख। देख लो आंसर, यहां पे आंसर नहीं आया है, वैल्यू आई है, ठीक। माइनस करने के बाद अब एक और चीज माइनस होगी, क्या? इनकम इन एक्सेस ऑफ 1 करोड़, इनकम इन एक्सेस ऑफ 1 करोड़। क्या लिख दिया मैंने तो वही लिख दिया जो है, इनकम इन एक्सेस ऑफ 1 करोड़ मतलब 1,50,000 आ गया आंसर। इसमें से माइनस करना है इनकम इन एक्सेस ऑफ 1 करोड़, ये रहा फाइनल आंसर। ये रिलीफ है 26400, ये रिलीफ है 26400 का। सर यही मैंने अभी ऊपर सिखाया भी आपको।
देखो कितने सारे स्टेप्स मैंने अभी कराए हैं आपको। मैंने यहां से आपको सिखाना शुरू किया मार्जिन रिलीफ का कॉन्सेप्ट। मार्जिन रिलीफ सबसे पहले मैंने आपको फर्म पे सिखाया, फर्म से मैं जाऊंगा इंडिविजुअल पे, फिर जाऊंगा सोसाइटी पे, फिर जाऊंगा कंपनी पे। यूट्यूब पे अगर कोई बच्चा इस पर्टिकुलर क्लिप को देख रहा है तो इंटर फाइनल कोई फर्क नहीं पड़ता, सीए सीएमए कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको ये जानना जरूरी है शॉर्टकट। तो सर क्या बताया, रिलीफ सरचार्ज से कनेक्टेड है मार्जिन रिलीफ। एकाएक सरचार्ज लगता है 1 करोड़ के लेवल पे फर्म में, इसीलिए हमें रिलीफ चाहिए। और मैंने यहां कंपैरिजन किया केस ए, केस बी, केस सी का कि रिलीफ क्यों चाहिए, रिलीफ नहीं लेंगे तो क्या होगा, इनकम से ज्यादा टैक्स चला जाएगा। ये पूरा कंपैरिजन करके तुमको दिया। डन। उसके बाद मैंने तुमको यहां फॉर्मेट दिया, देख लो फॉर्मेट भी तो यही है। क्या किया फॉर्मेट में, पहले जो इनकम थी उस पर टैक्स निकाला, फिर उसमें सरचार्ज ऐड किया और उसमें दो चीजें माइनस की, एक 1 करोड़ का टैक्स, दूसरा 1 करोड़ से जो एक्स्ट्रा इनकम है। तो फॉर्मेट को कब फॉलो करना, जब मान लो 3-4 मार्क्स का क्वेश्चन हो। वैसे एमसीक्यू में पूछ लिया, क्या बनाओगे, रफ पेज में फॉर्मेट बनाओगे। अरे रफ पेज में फॉर्मेट बनाओगे और सॉल्व करोगे तो 5-10 मिनट उसमें खर्च हो जाएंगे आपके, उतना टाइम है कहां। एमसीक्यू मतलब 1 मिनट के अंदर सॉल्व करना है अपने को, 30 सेकंड के अंदर सॉल्व करना है अपने को। कैसे करें, तो कर लिया ना सर। फर्म है, मार्जिन रिलीफ निकालना है। अगर टोटल इनकम 1 करोड़ 1,50,000 है, क्या करना है, पहले इनकम लिख देनी है। फर्म का टैक्स रेट 30% है, लिख दिया। सरचार्ज फर्म पे कितना लगता है, 12%, मल्टीप्लाई या ऐड कर दो, जो भी करना है। उसके बाद ये क्या है, 30 लाख, टैक्स ऑन 1 करोड़। और ये 1,50,000 क्या है, टोटल इनकम जो अधिक है किससे, 1 करोड़ से जो एक्स्ट्रा इनकम है। दो चीजें माइनस करनी है। ये आंसर तुम्हारा आ चुका है मार्जिनल रिलीफ का। बोला सर एक और करा दो। अगर मान लो तुम्हारी टोटल इनकम है 1 करोड़ 2,20,000, तो मार्जिनल रिलीफ कैसे निकलेगा, एक और करा देते हैं फटाफट। बहुत काम की चीज बता रहा हूं, शॉर्टकट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एमसीक्यू वाले पैटर्न के क्वेश्चन में अगर मार्जिनल रिलीफ आता है फर्म से रिलेटेड, ऐसे ही बता दूंगा इंडिविजुअल का, ऐसे ही बता दूंगा सोसाइटी का, ऐसे ही बता दूंगा कंपनी का। मैं बताऊं ना बताऊं, तुमको स्टेप्स दे देता हूं, ये स्टेप्स तुम किसी पे भी फॉलो कर लो, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। ये फर्म का मैं दे रहा हूं, इसको तुम एलएलपी पे भी लगा सकते हो, इसको तुम लोकल अथॉरिटी पे भी लगा सकते हो। आगे बताऊंगा लोकल अथॉरिटी के बारे में। फर्म, एलएलपी और लोकल अथॉरिटी के टैक्स रेट सेम है, सरचार्ज सेम है, सेस सेम है, मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट सेम है। अब टोटल इनकम कितनी है, 1 करोड़ 2,20,000। मार्जिनल रिलीफ एमसीक्यू पैटर्न के लिए कैलकुलेटर में एक बार में आंसर आएगा, स्टेप्स को फॉलो करना है। क्या करना है, देखिए ध्यान से, ध्यान से देखिए। मार्जिनल रिलीफ कैलकुलेटर पे एक बार में बिना कहीं पे लिखे 1 करोड़ 2,20,000, पहले इनकम लिख दी, उस पे 30% का टैक्स, ये टैक्स आ गया, उसमें 112% का मल्टीप्लाई, सरचार्ज ऐड हो गया। अब 1 करोड़ का टैक्स, फर्म के केस में हमेशा 1 करोड़ का टैक्स, ये फिक्स्ड है। फर्म के केस में ये फिक्स्ड है, एलएलपी के केस में ये फिक्स्ड है। 30 लाख माइनस कर देना तुम, और लास्ट में क्या माइनस करना, 30 लाख तो हमेशा माइनस होगा फर्म के केस में, ठीक। ऐसे इंडिविजुअल का मैं दे दूंगा एक लेवल, मैं ऐसे ही सोसाइटी का दे दूंगा, मैं ऐसे ही डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी का दे दूंगा, लेकिन ये फर्म के केस में फिक्स है, 30 लाख माइनस कर देना। और क्या माइनस करना है, 1 करोड़ से जो एक्स्ट्रा इनकम है तुम्हारे पास 2,20,000। ये रहा शॉर्टकट, एक बार में आंसर आएगा, कहीं कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा कैलकुलेटर पे इन स्टेप्स को फॉलो करना है। 1 करोड़ 2,20,000 इंटू 30%, इंटू 30% करने से ये आंसर आ रहा है यहां पे वैल्यू, डन। अब इंटू 112%, इंटू 112% करने से ये आ रहा है, दिख रहा है ना, क्लियर। अब इसमें माइनस करना है 30 लाख, माइनस करने के बाद ये आ रहा है। अब इसमें फिर से माइनस करना है 220, आंसर आ चुका है 213,920। क्या बोला था, जैसे जैसे टोटल इनकम से दूर जाओगे तुम्हारा रिलीफ कम होता जाएगा। अब जितना रिलीफ ऊपर मिला उससे कम रिलीफ नीचे मिला, तो मोर और लेस सही जा रहे हैं एक तरह से। बाकी फॉर्मेट तो सिखाई दिया। तो ये एक एमसीक्यू पैटर्न को सॉल्व करना है, उसके लिए
लिख लीजिए इसको, बहुत काम की चीज है। प्लीज टाइमिंग जरूर नोट कर लीजिएगा, आगे अगर महीने 2 महीने के बाद रिवीजन करना हो तो। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा गुरु मंत्र जो मैं हमेशा देता हूं, अब मान लो महीने 2 महीने के बाद इस वीडियो को रिवीजन करना है जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, तो यहां पर क्या लिखो, कौन सा ये लेक्चर नंबर है ना, लेक्चर नेम कौन सा है, लेक्चर नेम नंबर, लेक्चर नेम नंबर कौन सा है ये वो लिखो, साथ में कितने कौन सी टाइमिंग पे ये कॉन्सेप्ट मैंने डिलीवर किया। अभी मान लो ये 3 घंटे की वीडियो है तो 2 घंटे 10 मिनट पे मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट डिलीवर किया है, तो उसको आप इस फॉर्मेट पे ले लो। ये आवर्स का फॉर्मेट है, ये मिनट का है, ये सेकंड का है। महीने 2 महीने के बाद, महीने 2 महीने के बाद तुमको ये पर्टिकुलर पोर्शन रिवाइज करना है वीडियो से। बोला सर रजिस्टर तो देखी, कुछ समझ में नहीं आया, मैं वीडियो देखना चाहता हूं। कौन से वीडियो में मिलेगा, तो ये ऊपर में तुमको ये बताएगा। इससे क्या होगा, फ्यूचर में रिवीजन करने में टाइम बर्बाद नहीं होगा, सटीक जगह पहुंचोगे। और ये गुरु मंत्र तो मैं तुमको शुरू से दे रहा हूं। अपने रजिस्टर पे पेज नंबर मेंटेन करो, बुक का पेज नंबर कॉपी पे, कॉपी का पेज नंबर बुक पे। कोई भी कॉन्सेप्ट अगर नया शुरू हो रहा है क्लास के अंदर, तो उस पे लेक्चर नंबर, लेक्चर नेम और टाइमिंग। लेक्चर नेम नंबर लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम वो शुरू में ही लिख चुके हो जब क्लास स्टार्ट हुई थी ये वाली। टाइमिंग कम से कम लिख लो, और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हो सकता है तुमको इसको रिवाइज करने की जरूरत पड़े, इसीलिए ये लिखना ही है। मान लो आज की क्लास में मैंने 5 नए कॉन्सेप्ट पढ़ाए आपको, 5 पर टाइमिंग लिखनी चाहिए आप बच्चों को। मान लो तुम अकाउंट्स की क्लास में बैठे हो और आज की क्लास में टीचर ने 5 क्वेश्चन सॉल्व कराए, क्वेश्चन नंबर 2, 11, 17, 18, 20। तो उनकी बुक पे जाके लेक्चर का नंबर और टाइमिंग, लेक्चर का नंबर टाइमिंग, लेक्चर का नंबर टाइमिंग लिख दो। ऐसा करने से महीने 2 महीने के बाद जब तुम रिवीजन करोगे और उस क्वेश्चन में फंस गए, तो तुम उस वीडियो को स्टार्ट कर सकते हो बिना टाइम वेस्ट किए। ये कोडिंग करनी चाहिए उन बच्चों को जो गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव के थ्रू क्लासेस देख रहे हैं। ठीक, लिखिए इसको। वन गो में कैलकुलेटर की हेल्प से कैसे निकालेंगे विदाउट फॉलोइंग एनी फॉर्मेट, विद इन 1 मिनट, विद इन 30 सेकेंड्स आपका मार्जिन रिलीफ कैसे निकालेंगे। तो इन स्टेप्स को फॉलो करना, आंसर आ जाएगा। फर्म के लिए, ओनली फर्म के लिए भी बताया है, जिसको आप एलएलपी पे अप्लाई कर सकते हो और लोकल अथॉरिटी पे अप्लाई कर सकते हो। सेम इनका टैक्स रेट, सरचार्ज और सेस है। डन। वीडियो रोक के लिख लिया, वीडियो रोक के लिखा ये पोर्शन, थोड़ा सा नीचे चल रहे हैं। प्लीज लेक्चर नंबर, नेम और टाइमिंग जरूर नोट कर लेना, ताकि फ्यूचर में रिवीजन करना चाहो तो इस कॉन्सेप्ट का रिवीजन कर लो, काफी टाइम बचेगा आपको इस कॉन्सेप्ट से। लेकिन हाँ, एमसीक्यू वाले पे ही इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना। ये रहा एक और एग्जांपल आपके लिए था। वीडियो रोकिए, लिखिए।